नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी पार्टी की कहानी में चलते हैं जिसका इतिहास आज़ाद भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ये सफ़र सिर्फ एक पार्टी का नहीं बल्कि मॉडर्न इंडिया के बनने का सफ़र है। तो शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। इंडिया की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी, इसके इतिहास के बारे में कितना जानते हैं हम? चलिए देखते हैं, साथ मिलकर कुछ जवाब ढूंढते हैं और शायद कुछ नए फैक्ट्स भी सामने आएंगे। तो आगे का ये जो सफ़र है, हम कुछ ज़रूरी सवालों और उनके जवाबों के जरिए ही तय करेंगे। इससे इस पार्टी के उतार चढ़ाव को समझना काफ़ी दिलचस्प हो जाएगा। तो फिर शुरू किया जाए। हर कहानी की एक शुरुआत होती है आखिरकार, और कांग्रेस की कहानी ये शुरू होती है ब्रिटिश राज के टाइम में, जब कुछ पढ़े लिखे इंडियंस और सरप्राइजिंगली एक ब्रिटिश ऑफिसर ने मिलकर सोचा कि एक प्लेटफॉर्म बनाना जरूरी है। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, थोड़ा सोचिए, कांग्रेस की स्थापना यानी इसकी फाउंडेशन कब और किसने रखी थी? ये इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जी हां, जवाब है साल 1885 और इसके फाउंडर थे एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट A.O. ह्यूम। और हां, इसका जो सबसे पहला सेशन हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था, जो अब मुंबई है। और शुरुआती लीडरशिप के माइलस्टोन्स देखें तो पहले प्रेसिडेंट थे वोमेश चंद्र बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी भी इसके अध्यक्ष बने। और देखिए, महिलाओं की भूमिका भी शुरू से ही कितनी अहम थी। एनी बेसेंट पहली महिला प्रेसिडेंट बनी और सरोजिनी नायडू पहली इंडियन विमेन प्रेसिडेंट। काफी प्रोग्रेसिव सोच थी उस जमाने के हिसाब से। लेकिन जाहिर है, जैसे जैसे पार्टी बड़ी होती गई, विचारों में, आइडियोलॉजीज में डिफरेंसेस भी बढ़ने लगे। तो अगला सवाल इसी से जुड़ा है। पार्टी में पहला बड़ा आइडियोलॉजिकल स्प्लिट, जो पहली बड़ी फूट पड़ी, वो कब और कहां हुई थी? ये पार्टी के फ्यूचर के लिए आप समझ लीजिए एक बहुत ही क्रूशल मोमेंट था। तो ये हुआ था 1907 में, सूरत सेशन में। इसे सूरत स्प्लिट के नाम से भी जाना जाता है। और यहां पर पार्टी साफ साफ दो हिस्सों में बट गई। एक तरफ थे नरम दल यानी मॉडरेट्स, जिनको लीड कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले। इनका कहना था कि संवैधानिक सुधारों से काम चलाएंगे। और दूसरी तरफ गरम दल यानी एक्सट्रीमिस्ट, जिनके नेता थे बाल गंगाधर तिलक। ये लोग आज़ादी के लिए, स्वराज के लिए ज्यादा रेडिकल तरीके चाहते थे। इस स्प्लिट ने आज़ादी की लड़ाई की पूरी स्ट्रैटेजी पर बहुत गहरा असर डाला। हालांकि शुरुआत में ये मतभेद हुए, इसके बावजूद कांग्रेस बहुत जल्द ही इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल की सबसे बड़ी, सबसे अहम आवाज बन गई। ये वो फेज था जब पार्टी ने, आप कह सकते हैं, पूरे देश को एक धागे में पिरोने का काम किया। आज़ादी के राह पर कई इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स आए। देखिए, 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ। फिर 1929 में पहली बार पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग रखी गई। 1930 का वो हिस्टोरिक दांडी सॉल्ट मार्च, और आखिर में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान। ये ऐसे कदम थे जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ादी के बिल्कुल करीब लाकर खड़ा कर दिया। अब एक और इंपॉर्टेंट सवाल, अभी हमने पूर्ण स्वराज की बात की, तो क्या याद है वो कौन सा हिस्टोरिक सेशन था जहां कांग्रेस ने अपना गोल, अपना लक्ष्य बदलकर पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस कर दिया? बहुत ही अहम मोड़ था ये। जी हां, इसका सही जवाब है 1929 का लाहौर सेशन। यहां जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रावी नदी के किनारे ये हिस्टोरिक रेजोल्यूशन पास किया गया और इसी मौके पर पहली बार तिरंगा भी फहराया गया था। आज़ादी की लड़ाई के आखिरी और सबसे डिसाइसिव फेज में एक नारे ने पूरे देश में, आप मानिए, एक नई जान फूंक दी। और वो नारा था, करो या मरो। ये नारा महात्मा गांधी ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। ये अंग्रेजों को साफ साफ एक फाइनल कॉल था कि अब भारत छोड़ो। और एक और फैक्ट, उस क्रूशल वक्त में कांग्रेस के प्रेसिडेंट मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो आज़ादी मिल गई और इसके बाद कांग्रेस का रोल जाहिर है पूरी तरह से बदल गया। अब वो एक आंदोलन नहीं बल्कि एक रूलिंग पार्टी बनने की राह पर थी। चलिए अब देखते हैं कि आज़ाद भारत को बनाने में इस पार्टी का सफर कैसा रहा। चैलेंजेस यहां भी कम नहीं थे। आज़ादी के बाद तो कांग्रेस ने, हम जानते हैं, कई दशकों तक इंडियन पॉलिटिक्स को डोमिनेट किया। तो अगला सवाल इसी दौर से है, कांग्रेस को अपनी इलेक्टोरल हिस्ट्री की सबसे बड़ी, एक हिस्टोरिक जीत कब हासिल हुई थी? जवाब ये नंबर है 414, 414। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है बल्कि इंडियन डेमोक्रेसी में मिला एक ऐसा जबरदस्त मैंडेट था जो आज भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और ये हिस्टोरिक मैंडेट मिला था 1984 के जनरल इलेक्शंस में। लीडरशिप थी राजीव गांधी की। सोच कर देखिए,
414 सीट्स, जो आज तक लोकसभा इलेक्शंस में किसी भी सिंगल पार्टी के लिए एक रिकॉर्ड बना हुआ है। चुनावी जीत हार से अलग कांग्रेस ने देश की इकोनॉमी को भी एक नई दिशा दी। एक और बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 1991 में, जब प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन यानी आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की। इस एक डिसीजन ने इंडियन इकोनॉमी के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दिए और देश का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी दौर पर, एक क्विक फायर लाइटनिंग राउंड। देखते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कितने याद हैं। ओके, रेडी? चलिए तेजी से इन सवालों को देखते हैं। पहला सेशन जो किसी गांव में हुआ वो था फैजपुर 1936 में। सबसे लंबे टाइम तक कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन रहे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस पहली बार कब बनी? साल 2004 में। तो अगर पूरे सफर को समेटे तो कांग्रेस का सफर एक लगातार बदलाव का सफर रहा है। सोचिए, एक पॉलिटिकल अवेयरनेस के प्लेटफॉर्म से शुरू होकर फ्रीडम स्ट्रगल को लीड करने तक, फिर आज़ादी के बाद पॉलिटिक्स पर डोमिनेट करने से लेकर देश में बड़े बड़े इकोनॉमिक चेंजेस लाने तक, ये पार्टी स्प्लिट्स और अलायंसेस के जरिए हमेशा इवॉल्व होती रही है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, लगभग 140 साल का ये लंबा सफर जिसमें जबरदस्त हाई पॉइंट्स भी देखे और गहरी गिरावटें भी, इसके बाद इंडिया की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी का फ्यूचर क्या है? खैर, इसका जवाब तो आने